हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 500 प्लस क्वेश्चन संविधान से करने वाले हैं, जिससे मतलब अगर आप 500 प्लस क्वेश्चन है, अगर आप उसको कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में मतलब कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो डेली हम मतलब 100 क्वेश्चन मतलब डेली हम 100 क्वेश्चन करेंगे। 5 दिन का सीरीज चलाएंगे। ठीक है, और 100 क्वेश्चन ऐसे करना है कि जैसे हमको याद भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ तो हम टॉप 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेली 100 क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। भारत संविधान के टॉप 555 प्रश्न। ठीक है, तो इसमें डेली हम मतलब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे ऐसे हम 4-5 दिन के अंदर, 5-6 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये जो वीडियो है आपको 9:30 के टाइम में, 9 बजे के टाइम में, सॉरी 9 बजे के टाइम में सुबह में अपलोड वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, संविधान सभा की जो अस्थाई अस्थाई ऐसे देख लीजिएगा, अस्थाई अस्थाई संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को मैं लूसेंट से और जीएस निधि का एक बुक है नवीन सर द्वारा RW का, उससे सब क्वेश्चन उसमें से छांट छांट के हम PDF खुद को टाइप करके बनाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, अब प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक है, उसके बाद को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये BN राव को। ठीक है, BN राव को। संविधान सभा बनने में कितने समय लगे हैं? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा गया था? प्रस्तावना को क्या क्या गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या हुआ? प्रथम संशोधन हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास होती है? तो ये जनता के पास होती है। ठीक है, अनुसार भारत शासन की शक्ति जो होती है किसके पास होती है? जनता के पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। फिर भारत संविधान में नागरिकों को मूल कितने अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 अधिकार प्राप्त हैं। मूल मूल पूछेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गया है? तो लिया गया है इंग्लैंड से। संसदीय प्रणाली जो है किससे? इंग्लैंड से लिया गया है। ये जो मतलब प्रणाली है कहाँ से लिया गया है, इसको मैं एक ट्रिक बना के वीडियो अपलोड किया हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। अगर मौलिक अधिकार पूछ ले तो USA से लिया गया है। ठीक है,
यूएस से यानी अमेरिका से। इसमें हम कुछ अपने तरफ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो भारत के जो राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो कहाँ से? जर्मनी के वीमर से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी के वीमर वीमर संविधान से लिया गया है। क्या? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? जर्मनी के वीमर संविधान से। एक बार आप इस वीडियो को कवर कर लीजिएगा, उसके बाद आप जाके इस वीडियो को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसको आप जाके देख के और उसको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 100% कर रहा हूँ मैं, 100 में से 90% क्वेश्चन यहीं से छपेंगे अगर आपने 500 प्लस क्वेश्चन को देख लिया तो। ठीक है, अब मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, अगर इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप मेरे चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिसलाइक मार के चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि जो फ्रेंड्स ये जो मतलब सेशन है, मतलब जो एक क्लास मैंने तैयार किया है, बहुत ही मतलब टाइम लगा के तैयार किया है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। जो महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? तो 22 भागों में बांटा गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो चौथे में है। ठीक है, भाग 4 में। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप, आयरलैंड से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की लोकसभा भंग कर सकता है? तो ये आर्टिकल 85 है, 85 में। ठीक है, सब क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, हम तो करें पीडीएफ को आप अच्छे से लिख के किसी कॉपी में और उसको पूरा अच्छे से आप क्या करिए, रिवाइज करिए, डेली रिवाइज करिए, बस इतने बस पढ़ लीजिए आप। उसके बाद कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो संविधान सभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ये आर्टिकल 123 हो जाएगा, आर्टिकल 123। क्वेश्चन नंबर 22 पे है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार 300 क में है। ठीक है, 300 के क में संपत्ति का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 368 में हो जाएगा। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के वित्त आयोग का गठन किया गया है? वित्त आयोग का गठन ये तो सब लोग जानते हैं, आर्टिकल 280 में। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग इसको भी देखेंगे तो याद हो जाएगा, और मेरा ये लिखा हुआ 280 आर्टिकल देखेंगे तब भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्तमान में संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियाँ जो हैं कितनी हैं? 12 हैं, 12। उसके बाद भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। किसी भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में मान्यता प्राप्त की है? देखिए मैंने बताया था, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मौलिक अधिकारों का जो निलंबन राष्ट्रपति करते हैं। अस्पृश्यता का अंत, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो 17 में। ठीक है, 14 में क्या है? विधि के समझ समानता है, विधि के समझ। अब 15 में है जाति धर्म लिंग के भेद होते हैं, जो भी भेद होते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का क्या है? अधिकार है।
क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त होता है? तो केवल एक प्रकार से। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त की जाती है? तो 7 वर्ष तक अगर आप बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये हो जाएगा गोवा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है? तो मूल कर्तव्य को जो निर्धारित है वो किससे किया जाता है? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो प्रतिनिधि सभा जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष। संसद के निम्न सदन कौन सा होता है? तो संसद का जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है, लोकसभा। निम्न सदन, निम्न मतलब निचला वाला, उच्च मतलब उचला, उच्च वाला। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, एक होता है, सॉरी, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ऐसे आप याद करिए, ल, तो ये हो जाएगा, से हो जाएगा संसद, और रस हो जाएगा राज्यसभा, लस हो जाएगा लोकसभा। तो ये आर्टिकल 79 में आते हैं, ये 80 में आते हैं, ये 81 में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 79 80 ये हो गया। और उसके बाद जो ऊपर वाला होता है वो देखिए, राज्यसभा ये ऊपर है ना, के बाद संसद छोड़ दीजिए, राज्यसभा ऊपर है ना, तो ये क्या है? उच्च सदन है। और निम्न सदन जो नीचे है वो लोकसभा है। ठीक है, तो ट्रिक के हिसाब से ल जो है, जो लोकसभा है वो सबसे निचला है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग ये देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। संसद का उच्च सदन कौन है? राज्यसभा, राज्यसभा। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। भारत संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होना चाहिए? 5 वर्ष के लिए। सॉरी, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल कितने में है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होता है? हम भारत के लोग, लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए हैं? समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द बनाए गए हैं, बढ़ाए गए हैं। ठीक है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्य, राज्यों का संघ। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय की जो संख्या है कितना है? 25। क्वेश्चन का लेवल देख के आपको मतलब अच्छा फील होगा
एक बार आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे कि सच में कर रहे हैं भैया, कॉन्फिडेंस एकदम पॉलिटी में बूस्ट हो गया है, ठीक है। आप एक बार इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और क्वेश्चन जितना मैं कर रहा हूँ वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिएगा इसका लेवल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राइट आंसर, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उसके बाद किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में। जब राज्य है तो राज्यपाल ही निहित होगा, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 पे हम आ जाते हैं। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है, ठीक है। न्यूनतम जो आयु होती है, ऐसे जो बताए थे ट्रिक, स र ल। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछे, अगर आर्टिकल पूछे, यहाँ पे देख लीजिए, स र ल। तो आर्टिकल 79 बताए थे, 80, 81, ठीक है। तो 100 से क्या बताए थे? संसद। र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। इसका राज्यसभा का ये राज्यपाल पूछा है, राज्यपाल पद हेतु 35 वर्ष होता है, ठीक है। तो उसमें अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। देख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है विधानसभा। किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो 360। राष्ट्रपति शासन जो है 352 में है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल जो 360 में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना आपातकाल की घोषणा करता है? देखिए, आपातकाल की जो घोषणा 356 में करता है। राष्ट्रपति जो शासन है, उसके बाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? 360 हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, और राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा 356 में, और राष्ट्रपति शासन जो होता है वो 352 में होता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? तो राज्यपाल के हाथ में होता है। राज्यपाल के हाथ में, ठीक है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो 5। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारतीय संसद प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। संसद प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन करता है? तो नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक एक बताएं, कहाँ से बताएं? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? 14 वर्ष। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 51 में। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद को। संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का अस्थायी सदन कौन सा होता है? राज्यसभा।
ठीक है। भारतीय संसद का तीसरा कौन होता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरे से अगर कोई मतलब चीज़ में गलत भी बता देता हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखना पड़ रहा है, ये भी कहाँ है ना, तीर वाला, इसीलिए दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा बोलने वोलने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उतना आप लोग क्षमा करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। संसद प्रणाली का कौन सा प्रथा भारत की देन है? सुनने का। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है, ठीक है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। 77 होता है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमण प्रणाली। एकल संक्रमण प्रणाली। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 बार राष्ट्रपति या प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 बार जो उपराष्ट्रपति कौन रहा है? उपराष्ट्रपति भी यही रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, 5 ईयर के लिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। यहाँ पे उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 पे, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष। देखिए हम यही वहाँ पे राज्यपाल में बता रहे थे तो वही हम ध्यान नहीं दिए, हम सोचे राज्यसभा है। तो देखिए इसमें जो हम ट्रिक बता रहे हैं ना, ये जो सरल है, इसमें राज्यसभा पहले ज़्यादा अंक आएगा 30, ये जो लोकसभा है तो इसे 5 कम 25। तो इसका सदस्य बनने के लिए आपको कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने 25 है। ये कितना आता है? आर्टिकल 79 में, 80 में, 81 में, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो होता है उच्च सदन होता है, राज्यसभा जो उच्च, लोकसभा जो है क्या, निम्न सदन होता है। और राज्यसभा जो ऊपर है इसको हम अस्थायी सदन भी कहते हैं। इतना क्वेश्चन इसी ट्रिक से हम बना दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा की 2 बैठक के मध्य समांतर कितने का होना चाहिए? अधिकतम 6 माह का, ठीक है, अधिकतम 6 माह का। लोकसभा, देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? 25 वर्ष। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाइए, ठीक है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्लीज़ दोस्त, अगर ये मतलब वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ जाइएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। जितना लोकसभा का होता है बनने के लिए, इतना इसका। किन विधेयक को? वित्त विधेयक, ठीक है। यहाँ पे किन विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करता है? वित्त विधेयक को। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए थे? 2 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। मतलब सॉरी, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अपना उपाध्यक्ष को। लोकसभा जो होते हैं मतलब
अपना वो जो त्यागपत्र होता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी। अगर आपको इस वीडियो को लेना है तो टेलीग्राम चैनल में लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। भारत का अगर प्रथम नागरिक पूछे तो राष्ट्रपति होता है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति के अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी की उसके पद से कैसे हटा? महाभियोग द्वारा। की नियुक्ति किसके अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये अनुच्छेद 76 के साथ। थोड़ा तबीयत खराब हो गया है, थोड़ा बुखार टाइप हो गया है, खांसी सी आ रही है, तो थोड़ा आवाज़ थोड़ा गड़बड़ जैसा बोला है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा। भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। किस अनुच्छेद में है? और 88 में। 88 में महान्यायवादी को क्या करते हैं? मतलब वो वोट डालने का अधिकार नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक महालेखा को क्यों करता है? 105 नंबर राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति करता है। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएगा, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ जाइएगा आप। फिर यहाँ से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि हमको क्या दिक्कत है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। क्योंकि 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 घंटा करने से पॉलिटिक्स इतना आप कर लीजिए, उसके बाद बताइएगा। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? दिनेश गोस्वामी जो समिति है निर्वाचन आयोग से संबंधित। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। ऐसे भाग 5 में यूनियन मतलब संघ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो 112 क्वेश्चन हम आज पहले फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक है। और चलिए मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। 9 बजे क्लासेज अपलोड हो जाएंगे। अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और कमेंट एक प्यारा सा जरूर कर दीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।